नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम राजस्थान का इतिहास से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का एकीकरण से संबंधित टॉपिक चल रहा है। इसमें 7 चरणों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला मत्स्य संघ, उसके बाद पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में बात कर चुके हैं। आज चौथे चरण की ओर चलते हैं। तो चलिए राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो 7 चरणों में यह कार्य पूरा हुआ। चलिए आगे अगली स्लाइड पर देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण जब हम पूरा करने जा रहे हैं तो उस समय जो भारत है पूरा रियासतों में बटा हुआ है। रियासतों में बटा हुआ है तो भारत में कार्य करने के लिए सबसे पहले चुना गया कि पूरे भारत देश को एकत्र करने के लिए एक सबसे पहले क्या बनाया गया, रियासती विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया साहब? रियासती विभाग बनाया गया। और रियासती विभाग बनाया तो इसकी जो कमान है या अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया। किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उपाध्यक्ष के रूप में बीपी मेनन साहब को दिया गया ये कार्यभार। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो 5 जुलाई 1947 को। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, उपाध्यक्ष बीपी मेनन को। उस समय वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। चलिए आगे देखा हम बात करें तो राजस्थान के एकीकरण जब पूरा होता है तो कुछ चरणों में होता है। तो देखिए पहला चरण है, पहले नंबर पे जो है मत्स्य संघ। कौन सा संघ आया? मत्स्य संघ। किसने नाम दिया? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इनका नाम दिया। उद्घाटन कहाँ हुआ है? भरतपुर में। कहाँ पे हुआ है? भरतपुर में। राजधानी अलवर बनेगी लेकिन उसका जो उद्घाटन है वो भरतपुर में कहाँ पर? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ है। उद्घाटन करने कौन आया? एन.बी. गौडगिल साहब, उस समय के मंत्री थे एन.बी. गौडगिल साहब। और राजधानी जो थी अलवर बनाई गई। प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शोभाराम जी कुमावत जी बनाए गए, अलवर से हैं। उप प्रधानमंत्री कौन है? युगल किशोर चतुर्वेदी जो है भरतपुर से। आगे राज प्रमुख के रूप में उदयवान सिंह धौलपुर को बनाया गया। उप राज प्रमुख के रूप में गणेश पाल देव करौली के थे। ये राजा जो शासक हैं वहां के ये बनाए गए दोनों। ठीक है, उदयवान सिंह जी और गणेश पाल जी। आइए बात करें तो मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की जो तारीख है 17 और 18 तारीख दोनों मिलती है। आप दोनों को ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, मार्च में 1948 में। कौन कौन सी जगह? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नीमराना ठिकाना, यानी कितनी रियासतें? 4 रियासतें ली गई और एक ठिकाना लिया गया। हाँ जी। वार्षिक आय कितनी थी? एरिया कितना बड़ा था? जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए एरिया क्षेत्रफल कितना था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी थी? 18,37,994। और इनकम कितनी? 1.84 CR करोड़, यानी 1,84,00,000 रुपए थी। चलिए आगे आगे देखते हैं पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ यानी देखिए 25 मार्च 1948 तारीख है। 25 मार्च 1948 पहली तारीख है। 17 या 18 मार्च 1948 दूसरी। 25 मार्च 1948 को यहाँ पर 9 रियासतें और एक ठिकाने को लिया गया। 9 रियासतों में हाड़ौती की 3, वागड़ की 3, 3 और 3 6 हो गई। और 3 कौन कौन सी? टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है, किशनगढ़। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ठिकाना, कौन सा ठिकाना? लावा नहीं है। कौन सा ठिकाना है? कुशनगढ़, कुशलगढ़। कुशलगढ़ ये वाला ठिकाना ले लिए। हाँ जी। राजधानी किसको बनाया हमने? कोटा को। उद्घाटन करने कौन है? एन.वी. गौडगिल साहब दोबारा। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया। शाहपुरा, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है। राज प्रमुख के रूप में भीम सिंह जी कोटा से। उपराज प्रमुख के रूप में बहादुर सिंह जी बूंदी से लिए गए। यहाँ भी एरिया कितना है? तो 16,807 वर्ग किलोमीटर है। हाँ जी, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। हाँ जी, एरिया कितना? 16,807 वर्ग किलोमीटर है। पॉपुलेशन कितनी है? तो देखिए 23.5 लाख। और इनकम कितनी है? 2 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं। अब हमने क्या किया? संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान में केवल हमने क्या जोड़ दिया? उदयपुर को जोड़ दिया है। तो देखिए उद्घाटन करने कौन आए? अब की बार जवाहरलाल नेहरू। कौन आए साहब? जवाहरलाल नेहरू। राजधानी किसको बनाया हमने? उदयपुर। किसको? उदयपुर को जोड़ा है तो उदयपुर को। हाँ जी। माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री, ये भी उदयपुर से ही है। राज प्रमुख के रूप में हमने भूपाल सिंह जो शासक है मेवाड़ के, उनको महाराणा भूपाल सिंह। प्रीमी वर्ष के रूप में यानी पेंशन के तौर पर दी गई राशि कितनी थी? 20 लाख रुपए उदयपुर महाराणा को दी गई। उपराज प्रमुख के रूप में भीम सिंह जी कोटा। इसमें क्या किया है हमने? एक रियासत उदयपुर को जोड़ा है और पूर्व की पूर्व पहली रियासत है वो है ये। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आज जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो है बृहद राजस्थान। कौन सा है? बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान की बात करें तो देखिए राजधानी के रूप में हमने किसको बनाया? जयपुर को। बृहद मतलब बहुत बड़ा। राजस्थान जो है इस समय पूर्ण होने वाला है, यानी स्थिति में आ चुका है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कमी है। देखिए
राजस्थान की राजधानी हमने किसको बनाया, जयपुर को। उद्घाटन करने कौन आएंगे साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब। कौन आएंगे, वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री जयपुर से ही है। राज प्रमुख के रूप में भी सवाई मानसिंह सेकंड, ये भी जयपुर के हैं, इनको बनाया गया। उपराज प्रमुख के रूप में किसको, भीम सिंह जी, महाराज भीम सिंह जी कोटा को बनाया गया। और महाराज प्रमुख के रूप में महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे शर्त रखी गई थी सवाई मानसिंह जी के द्वारा राजधानी कौन सी बनेगी, जयपुर बनेगी साहब। इसके लिए ये राजधानी इसमें बनेगी। तो देखिए एक बार, राजधानी बृहद राजस्थान में राजधानी की बात करें तो जयपुर है। उद्घाटन करने कौन आए, वल्लभ भाई पटेल आए। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी है। राज प्रमुख के रूप में सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर से ही है। उपराज प्रमुख ने भीम सिंह जी कोटा, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी। हाँ जी, इसमें जैसे हम बात करें संयुक्त राजस्थान में, हम देखते हैं यहाँ पे 10+1 हो गया, और इसके साथ 1 2 3 4 रियासत हैं और आ गई साहब। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाती है। तारीख देखिए 30 मार्च 1949, क्योंकि 30 मार्च को ही राजधानी घोषित किया गया है। स्थापना दिवस राजस्थान की जो है 30 मार्च को मनाया जाएगा। लेकिन राजस्थान दिवस अब बनाने की वर्तमान में जो घोषणा कर दी गई, कब, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उस दिन, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, आज भी वही है। तो ये राजस्थान का नक्शा लगभग कंप्लीट हो जाता है 30 मार्च 1949 को। पहले 2 3 48 है ना, और ये 49, ये तीसरा भी 48 में अप्रैल में, और ये 49 में आ जाता है। आगे चलिए, और क्या फैक्ट है इससे संबंधित, देखिए आगे। राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति की बात की जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये राजस्थान आंदोलन समिति के नेतृत्वकर्ता कौन है, राम मनोहर लोहिया साहब हैं। 1 मिनट, हाँ जी, नेतृत्वकर्ता के रूप में है राम मनोहर लोहिया जी, जो है समाजवादी दल की के नेता हैं। देखिए इस यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, बड़ी बड़ी रियासतों को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ में इन्होंने प्रयास किया कि मत्स्य संघ जो हमने बनाया हुआ, अभी इसमें क्योंकि जोड़ा नहीं है हमने, और सिरोही के कुछ क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का भी प्रयास किया कि सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, जिससे पूरे राजस्थान एक हो जाए। लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला, कौन सी समिति की स्थापना हुई, राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना हो जाती है। आगे देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है BR पटेल, कौन, VR पटेल कमेटी की सिफारिश पर कुछ क्षेत्र हमें दिए गए। देखिए राजधानी क्योंकि जयपुर बनाई गई, तो इनकी सिफारिश पर है। न्याय विभाग की स्थापना कहाँ की गई, जोधपुर में। कहाँ की गई, जोधपुर में, आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, शिक्षा विभाग आज भी जो निर्देशालय है कहाँ है, बीकानेर में है। वन एवं सहकारिता विभाग की कहाँ पे की गई, कोटा में की गई। कृषि विभाग की स्थापना भरतपुर में, और खनिज एवं कस्टम जो ड्यूटी है उससे संबंधित उदयपुर में। ये जो है BR पटेल साहब की सिफारिश, कमेटी की सिफारिश पर ये हमें विभाग अलॉट किए गए, इनके मुख्यालय बनाए गए यहाँ पे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि BR पटेल कमेटी की सिफारिश पर राजधानी को जयपुर बनाया गया। न्याय विभाग की स्थापना जोधपुर में की गई। शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग जो है उदयपुर में, कृषि विभाग भरतपुर, वन एवं सहकारी विभाग कोटा, और राजस्थान आंदोलन समिति की जो नेतृत्व करता है राम मनोहर लोहिया साहब है, समाजवादी दल से आते हैं ये। और राजधानी की बात की जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री जयपुर से हैं। राज प्रमुख के रूप में सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर से ही हैं। उपराज प्रमुख जो महाराज भीम सिंह जी कोटा, और महाराज प्रमुख के रूप में महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। ये मेवाड़ से आते हैं। राजधानी ये हो ही गया। तो ये राजस्थान दिवस बनाते थे पहले हम, तारीख 30 मार्च को। इस समय राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में हम मनाएंगे 30 मार्च को। लेकिन राजस्थान दिवस की जब बात की गई थी, तो राजस्थान दिवस अब मनाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो अब इस समय भी मनाया गया था। चलिए, इस समय राजस्थान अभी कुछ रह गया है, क्योंकि इससे हम 2 स्टेप रह गए बस, और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। साथ ही साथ में अब अगली जो सीरीज हैं, अब आपके लिए जो चलाने जा रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हमारा राजस्थान से संबंधित चलाएंगे, जो इस समय नए डाटा के साथ ये आ चुकी है। हमारे राजस्थान कक्षा 6 नवीनतम आंकड़ों के साथ ये आ चुकी है 2026 में। इसमें कुछ लेटेस्ट चीज़ भी दी गई है, जो हमें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।